देश की तीसरी सबसे बेस्ट आईआईटी आईआईटी खड़गपुर। इसी आईआईटी में पढ़ने वाला एक लड़का जिसे 5 करोड़ रुपए का पैकेज ऑफर हुआ एक बड़ी एमएनसी में। नौकरी के साथ साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने का भी मौका मिला। लेकिन तब 25 साल के वरुण हुमादी ने दोनों ही ऑफर्स को ठुकरा दिया, क्योंकि वरुण को अपने दोस्त के साथ साथ एआई स्टार्टअप शुरू करना था। वरुण के परिवार को लगा कि उनका नौकरी के ऑफर को छोड़ना पागलपन है, लेकिन वरुण ने अपने दोस्त ईशा मणिदीप के साथ मिलकर एआई स्टार्टअप गीगा लॉन्च किया। भारत में नहीं, सैन फ्रांसिस्को में। आज इसी एआई स्टार्टअप ने विदेश में जाकर 500 करोड़ रुपए की फंडिंग रेज की है। कैसे आईआईटी के दो लड़कों ने गीगा एआई बनाया, ये जानेंगे। शुरुआत हुई साल 2023 में आईआईटी खड़गपुर के कॉलेज के एक कमरे से। आइडिया सिंपल था, कंपनियों का कस्टमर सपोर्ट बदला जाए। आज भी ज्यादातर कंपनियों में कस्टमर्स के फोन करने पर लंबा इंतजार करना पड़ता है, रोबोट जैसी आवाज सुनाई देती है जो एक पॉइंट पर फ्रस्ट्रेटिंग होती है। वरुण और ईशा ने सोचा कि ऐसा एआई वॉइस एजेंट बनाया जाए जो नॉर्मल इंसान की तरह बात करे, साथ ही साथ तुरंत जवाब दे और कई भाषाओं में भी आसानी से बातचीत कर सके। अब ये काम जितना आसान सुनाई देता है, टेक्निकली करना उतना ही मुश्किल था। एक तो रियल टाइम में आवाज को समझना, बात का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना और इंसानों जैसे नेचुरल जवाब देना, ये सारी चीजें मुश्किल थी। यहाँ ईशा ने टेक्नोलॉजी संभाली और उन्होंने एआई मॉडल्स, इंजीनियरिंग और सिस्टम डिजाइन की पूरी जिम्मेदारी ली। और वहीं वरुण ने बिजनेस साइड देखी, फंडिंग कैसे जुटाई जाए, क्या स्ट्रैटेजी लगाई जाए। फंडिंग के लिए वरुण ने कैगल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और इस कॉम्पिटिशन से 80 लाख से ज्यादा रुपए कमाए। अब कैगल क्या होता है? कैगल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया भर के डेटा साइंटिस्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कंपनियां इस प्लेटफॉर्म पर रियल प्रॉब्लम्स डालती हैं, माने डेटा से रिलेटेड कि कैसे एआई मॉडल बनाया जाए। फिर लोग इस पर अपने एआई मॉडल बनाकर सबमिट करते हैं। जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसे पैसे का इनाम मिलता है। वरुण ने इन्हीं कंपटीशन में हिस्सा लेकर पैसे कमाए और थोड़े बहुत पैसे कमाने के बाद वरुण और ईशा ने वाई कॉम्बिनेटर में इस स्टार्टअप के लिए अप्लाई किया। YC यानी कि वाई कॉम्बिनेटर एक अमेरिकन स्टार्टअप एक्सेलरेटर है। 2005 में पॉल ग्राम ने इसे शुरू किया था। इसका काम है नई नई कंपनियों को शुरुआती फंडिंग देना, उनको गाइड करना और इन्वेस्टर्स से मिलवाना। YC ने से निकली कंपनियों के नाम अगर आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स, रेडिट, स्ट्राइप, डोरडैश, इंस्टाकार्ट, ये सब YC से निकली है। YC में हर साल हजारों स्टार्टअप अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ 1 से 2% की एंट्री हो पाती है। अगर आपको सेलेक्ट कर लिया जाए तो YC आपको लगभग $5 लाख माने करीब 4 करोड़ रुपए की शुरुआती फंडिंग देती है, सीड फंडिंग देती है, जिसके बदले में आपकी कंपनी का करीब 7% हिस्सा लेती है। 2023 में गीगा आई को भी इसी वाई कॉम्बिनेटर के समर बैच में अप्लाई किया हुआ था और सिलेक्ट भी हुए। इसी फंडिंग से उन्होंने शुरुआती प्रोडक्ट को डेवलप किया। 2024 में दोनों फाउंडर्स वरुण और ईशा को फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में शामिल किया गया। गीगा एआई के शुरू होने के महज 2 साल के अंदर कंपनी ने $61 मिलियन यानी कि लगभग 510 करोड़ रुपए का बड़ा सीरीज ए फंडिंग राउंड पूरा किया। इस राउंड में ज्यादातर बड़ी कंपनियां पैसे लगाती हैं। इस राउंड की अगुवाई रेड पॉइंट वेंचर्स ने की, जबकि वाई कॉम्बिनेटर ने भी इसमें पैसा लगाया। इतनी बड़ी फंडिंग मिलने के बाद डोरडैश जैसी कंपनियां भी गीगा एआई की क्लाइंट बनी। वरुण आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, विजयवाड़ा से। उनके स्टार्टअप की तारीफ आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने भी की थी। एक्स पर पोस्ट करते उन्होंने वरुण को बधाई देते हुए कहा था कि आंध्र प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। कंपनी जैसे ही सुर्खियों में आई, उसी समय कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी जेरेड स्टील ने एक्स पर एक वायरल थ्रेड पोस्ट किया। उसमें जेरेड ने गीगा एआई पर कई गंभीर आरोप लगाए। जेरेड का कहना यह था कि कंपनी के डैशबोर्ड पर रेवेन्यू बहुत कम दिख रहा था, जबकि उसे बताया गया था कि ये बहुत ज्यादा है। साथ ही उसे अपने जॉब टाइटल और सैलरी के बारे में गुमराह किया गया। उसने ये भी आरोप लगाया कि कर्मचारियों से रोज 12 घंटे काम करवाया जाता था और एक बार फाउंडर ने मजाक में कह दिया था कि भारत में अच्छी किस्मत के लिए बकरे का सर काटा जाता है। 15 दिसंबर 2025 को जेरेड ने और आगे बढ़ते हुए दावा किया कि कुछ पूर्व कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसे 70 GB का बहुत बड़ा डेटा दिया है, जिसमें कंपनी की गलत हरकतों के सबूत हैं। गीगा ने सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि ये ब्लैकमेलिंग का मामला है। 25 दिसंबर 2025 को कंपनी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें लिखा था, कुछ लोगों ने गैर कानूनी तरीके से हमारी सीक्रेट जानकारी जुटाई है और वो हमें धमकी दे रहे हैं, चुराई है, कि अगर हम $3 मिलियन करीब 25 करोड़ रुपए जो होते हैं भारतीय रुपए के हिसाब से, उसको क्रिप्टो करेंसी में उनके अनोनिमस अकाउंट्स में नहीं भेजेंगे तो वो डेटा के टुकड़ों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पब्लिक कर देंगे और झूठे बदनाम करने वाले आरोप लगाएंगे। जिसके बाद कंपनी ने इसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की। वाई कॉम्बिनेटर ने भी इन दावों को सिरे से खारिज किया था।
फिलहाल गीगा एआई 500 करोड़ की फंडिंग के साथ आगे बढ़ रहा है और वरुण और ईशा भी इसी स्टार्टअप में लगे हुए हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी तौफीक ने। मेरा नाम है रिया। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ खबरगांव पर। शुक्रिया।